हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बंजारे वाला स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों मैं पवन तोमर आज आपके सामने परिपोषण का पार्ट 5 लेकर आया हूं। और दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिटवीन, अमंग और अमंग्स का प्रयोग। बिटवीन का प्रयोग कहाँ होता है, अमंग का प्रयोग कहाँ होता है, अमंग्स का प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एंड तक देखें। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों बात करते हैं पहले बिटवीन की। बिटवीन का प्रयोग एक व्यक्ति या एक वस्तु के लिए किया जाता है और अमंग का प्रयोग दो से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है। और अमंग्स का प्रयोग वहां पर करते हैं यदि हमारा ऑब्जेक्टिव केस किसी वोवेल से शुरू होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिटवीन की। बिटवीन का जैसे कि हमने कोई एग्जांपल लिखा, डिवाइड दीज फ्रूट्स बिटवीन राम एंड श्याम। यहां पर कितने व्यक्ति हैं? राम और श्याम, दो व्यक्ति यहां पर, इसलिए हम यहां प्रयोग करेंगे बिटवीन का। जब कोई वस्तु है नथिंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिवाइडेड बिटवीन टू पर्सन्स वी यूज देयर प्रीपोजिशन बिटवीन। अब और एग्जांपल देखते हैं। गोविंदा इज सिटिंग बिटवीन धर्मेंद्र एंड अमिताभ। गोविंदा इज सिटिंग बिटवीन धर्मेंद्र एंड अमिताभ। गोविंदा धर्मेंद्र और अमिताभ के बीच में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हुए, एक धर्मेंद्र और अमिताभ, तो दो व्यक्ति हुए, इसलिए हमने यहाँ परिपोषण प्रयोग किया हमने बिटवीन। अब और देखते हैं। दोस्तों मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, बिटवीन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केज का प्रयोग होता है। कोई भी प्रोनाउन हो उसका हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केज आएगा। जैसे कि आई का क्या हुआ, मी आएगा, और वी का अस आएगा, दे का देम आएगा, और यू का यू आएगा, ही का हिम आएगा, और सी का हर आएगा, और इट का तो खैर इट होगा, इट का इट होगा। ये ध्यान रखने बात है। बिटवीन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केज का प्रयोग करते हैं। नॉमिनेटिव केज का यदि प्रयोग है तो गलत हो जाएगा। जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, और यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, और इट का इट रहेगा। ये ध्यान रखने बात है। जैसे कि मैं भी एक सेंटेंस लिखता हूँ, डिवाइड दीज बुक्स बिटवीन वी एंड दे। डिवाइड दी बुक्स बिटवीन वी एंड दे। इन पुस्तकों हमारे और उनके बीच में बांट दो। तो वी हमारा क्या है यहाँ से, ये सब्जेक्टिव केज है, नॉमिनेटिव केज है, और दे भी हमारा
नॉमिनेटिव केज है। तो इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं करेक्ट करने के लिए, जो बड़े बड़े टेस्ट होते हैं उनमें। तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ वी की जगह हो जाएगा अस, एंड यहाँ हो जाएगा डैम। ये गलती मत करना दोस्तों। तो बिटवीन के बाद हमेशा ही ऑब्जेक्टिव केज का प्रयोग करते हैं, न कि सब्जेक्टिव केज का। तो और देखते हैं सेंटेंस अब। चलो अब नेक्स्ट सेंटेंस है जो हमारा कंटेक्ट मी बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। अब यहाँ देखना है कंटेक्ट मी, मुझसे संपर्क करिए बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। अब मैं इसमें एक बात में और समझाना चाहता हूँ। यदि हमारा समय दिया हुआ है, यहाँ क्या 7 AM 7 AM 7 की जगह यहाँ समय कुछ भी हो सकता है। यदि समय दिया होता है तब वहाँ हम यहाँ एंड का प्रयोग भी करते हैं और टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। यदि समय दिया होगा तो हम टू का प्रयोग करेंगे। यदि समय दिया हुआ नहीं है, यहाँ भी कोई सब्जेक्ट है, कोई और नाउन है, और यहाँ भी कोई आगे भी कोई और नाउन है, तो यहाँ भी नाउन है और यहाँ भी नाउन होगा। समय जगह यदि कोई नाउन होगा तब हम वहाँ एंड का प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग गलत हो जाएगा। मतलब बिटवीन के बाद समय को छोड़ करके किसी और नाउन को जोड़ने के लिए यदि करते हैं टू तो गलत होगा, वहाँ केवल एंड का प्रयोग होगा। जैसे कि हमारा सेंटेंस एक और है, ये क्या है, चलिए यही ले लेते हैं। डिवाइड दी पेन्स बिटवीन गोपाल ट्यू सोहन। जैसे कि मैंने यहाँ टू का प्रयोग किया, यहाँ बिटवीन आया हुआ है। मैंने अभी यहाँ बताया बिटवीन के बाद यदि समय होगा, दो समय को जोड़ रहा है बिटवीन ये एंड, तब हम टू का प्रयोग कर सकते हैं समय को जोड़ने के लिए। लेकिन नाउन को जोड़ने के लिए हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे गोपाल भी नाउन हमारा हुआ और सोहन भी हमारा नाउन हुआ। यहाँ हम टू क्या करेंगे, हम एंड का प्रयोग करेंगे। यहाँ से बिटवीन के बाद दो नाउन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग करते हैं। बिटवीन के बाद यदि समय दिया हुआ है तब वहाँ टू का प्रयोग भी कर सकते हैं और एंड का प्रयोग भी कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। लेकिन नाउन को जोड़ने के लिए एंड का प्रयोग ही होगा। और देखते हैं एग्जाम्पल अभी। दोस्तों आज की वीडियो में मैं केवल आपको बिटवीन के यूज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि यदि मैंने अमंग और अमंग्स के बारे में अभी आज बताया तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसकी रखना चाहता हूँ। आज की वीडियो में केवल आपको बिटवीन का प्रयोग बताऊंगा। यदि बिटवीन इन अमंग और अमंग्स का मैंने बताया तो पूरा नहीं बता पाऊंगा बिटवीन के यूज के बारे में, तो इसलिए अमंग और अमंग्स का प्रयोग मैं पार्ट 6 में डालूंगा, वो अब जल्दी मिल जाएगा वो भी आपको। तो दोस्तों हम बात करते हैं बिटवीन के। ही ब्ली द विशिल बिटवीन ईच बॉल। ही ब्ली द विशिल बिटवीन द बॉल्स। दोस्तों इस सेंटेंस में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि बिटवीन जो हमारा है, बिटवीन के बाद ईच का प्रयोग नहीं होगा। ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। ईच का प्रयोग हो सकता है, वो कहाँ होता है वो मैंने इस सेंटेंस में आपको समझाया है। ईच का प्रयोग बिटवीन के बाद ईच का प्रयोग नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपको। तो ही ब्ली द विशिल बिटवीन द बॉल्स, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ईच का प्रयोग, ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ होता है अभी देखते हैं। बिटवीन के बाद ईच एवरी का प्रयोग नहीं होता है, ये तो इस सेंटेंस के लिए हुआ, इस सेंटेंस के लिए हुआ। और दूसरा है नोट हमारा, यदि बिटवीन के बाद, थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों, यदि बिटवीन के बाद ईच एवरी, ईच भी होना चाहिए और ईच एवरी में कोई एक होना चाहिए। बिटवीन हमारा ये हुआ, इसके बाद ईच एवरी में से एक हुआ, प्लस सिंगुलर नाउन, एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन, बॉय हमारा सिंगुलर नाउन हुआ, प्लस एंड, एंड हमारा ये हुआ, और प्लस द नेक्स्ट, द नेक्स्ट
का प्रयोग होता है। यदि ईच का प्रयोग हमें बिटवीन के बाद लेना है तो हमें इस फॉर्मूले पर चलना होगा। बिटवीन के बाद क्या आना चाहिए, ईच एवरी में से एक आना चाहिए, प्लस सिंगुलर नाउन आना चाहिए, प्लस हमारा एंड आना चाहिए, प्लस द नेक्स्ट उस सेंटेंस में लिखा होना चाहिए, तब हम वहाँ बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ओके दोस्तों, समझ आया ना। दोस्तों मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन सभी को आप अपने कॉपी में उतार लेना, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण रूल्स हैं जो रूल मैं आज आपको बता रहा हूँ, शायद कोई और आपको बता पाए, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि इन अपने कॉपी में उतार लेना और याद कर लेना दोस्तों। अब और रूल चलते हैं बिटवीन के। अमंग और अमंग्स का प्रयोग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग डिफरेंस के बाद करते हैं। इनका डिफरेंस के बाद होता है, के बाद होता है, ने की अमंग का। जहां आपको डिफरेंस शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा दोस्तों, कहीं भी आपको यदि डिफरेंस शब्द लिखा हुआ मिल गया तो आपको वहां क्या करना है, बिटवीन का प्रयोग करना है, न कि अमंग का। ये मत देखना कि वहां वो दो व्यक्ति हैं या दो वस्तु हैं, वो मत देखना, आपको केवल डिफरेंस देखना है। जहां भी आपको डिफरेंस लिखा हुआ मिल जाएगा तो बेशक वहां प्रयोग कर देना है बिटवीन का। जैसे कि मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स। अब ऑक्सन क्या है, ऑक्स में एक बैल होगा और बुल में एक सांड होगा। अब यहाँ क्या मतलब ये दो से अधिक है, एक से अधिक है, ऑक्सन ज़्यादा हो गया और यहाँ भी एक से अधिक है। तो पता नहीं यहाँ दो हैं चार हैं कितने हैं, अब आप सोचेंगे भैया। अब यहाँ भी दो से अधिक है और यहाँ भी दो से अधिक है, यहाँ प्रयोग क्या करें, अमंग का, वो गलत रहेगा। अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। व्हाट आर द डिफरेंसेस among bulls and oxen। What are the differences? यहाँ डिफरेंस आया, हमने क्या कर दिया, प्रयोग बिटवीन कर दिया। और यहाँ क्या अमंग आया, मैंने क्या बताया, डिफरेंस जहाँ सब लिखा होगा आपको बेशक प्रयोग करना है, वहाँ में बिटवीन का करना है, अमंग का नहीं। What are the differences between bulls and oxen? यानी कि सांड और बैल के बीच में क्या अंतर है। अब यहाँ डिफरेंस है तो यहाँ पर क्या करना है, हमको बिटवीन का करना है। अमंग वाला गलत हो तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा और इस सेंटेंस हमारा सही। जहाँ डिफरेंस शब्द लिखा होगा वहाँ आपको बिटवीन का प्रयोग करना है दोस्तों। और डिफरेंस शब्द के बाद अमंग का प्रयोग या अमंग्स का प्रयोग कभी नहीं होता है। और देखते हैं एग्जाम्पल। आज मैं आपको बिटवीन का प्रयोग क्लियर कर दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों और देखते हैं, एक लास्ट नियम रह गया बिटवीन का। यदि हम रेसिप्रोकल रिलेशन बताते हैं दो या दो से अधिक नाउन के बारे में, तब वहाँ भी बिटवीन का प्रयोग करते हैं। मैं आपको लिख देता हूँ, यदि बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच रेसिप्रोकल, RECIPRO, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को बताता है।
को दर्शाता है। वो शब्द जैसे दोज, दीज, यदि ये शब्द आ जाएंगे आपको वहां भी बिटवीन का प्रयोग करना है। जैसे कि क्या है, देयर इज अ, अभी देखते हैं, अभी देयर इज द कोऑपरेशन, द कोऑपरेशन बिटवीन दीज थ्री फैमिलीज। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दी थ्री फैमिलीज। अब आप सोचेंगे यहाँ तो दो से अधिक हुए, थ्री, यहाँ क्या आना चाहिए, अमंग आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया है बिटवीन का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच रेसिप्रोकल रिलेशनशिप को दर्शाता है, वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। अब ये रिलेशनशिप वाला शब्द हुआ हमारा दीज और दोज, ये क्या आ जाएंगे, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाले वर्ड हो जाएंगे दीज और दोज। जहाँ आपको ये दिखाई देंगे दीज और दोज, तो उससे पहले आपको बिटवीन का प्रयोग कर देना है। देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन दी थ्री फैमिलीज। अब यहाँ दो से अधिक हुए, आप सोच रहे हैं यहाँ तो भाई यहाँ तो क्या अमंग आएगा, क्योंकि दो से अधिक हुए, अमंग यहाँ पर नहीं आएगा। यदि आप यहाँ अमंग का प्रयोग करेंगे तो नंबर आपके गए फिर, तो ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मैंने केवल आपको बिटवीन के बारे में बताया। यदि मैं बिटवीन, अमंग और अमंग्स के बारे में बताता तो फिर बिटवीन का यूज कहाँ कहाँ होता है वो मैं पूरा नहीं बता पाता। तो अमंग और अमंग्स का प्रयोग दोस्तों मैं आपको बताऊंगा पार्ट 6 में परिपोषण के। तो दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं, आज के लिए इतने, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, धन्यवाद।